Hello my dear students, myself Manoj Verma, your maths teacher. In this video we will learn about divisibility test. इस वीडियो में हम divisibility test के बारे में सीखेंगे. ठीक है, देखते हैं कोई भी नंबर हम कैसे divisibility test चेक कर सकते हैं उसको बिना उसको डिवाइड किए. ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट है हमारी, हमें चेक करना है 2 से divisibility test चेक करना है. 2 से divisibility test चेक करने के लिए वो नंबर इवन होना जरूरी है. सपोज लीजिए हमारे पास नंबर है 51 नंबर कैसा है बच्चों, क्या ये इवन है या ओड है, कैसे पहचान होती है इसकी पहचान करने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है ये यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होती है वो डिजिट हमारी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. या तो वो डिजिट इवन हो या फिर वो जीरो भी इवन में आती है. ठीक है, तो या तो वो जीरो हो या फिर वो इवन हो. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये ओड है, तो ये तो नंबर हमारा कैसा है, ओड हो गया. लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर ये इस तरह से होता 510, यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट है, जीरो, यानी कि कौन सी हो गई, इवन हो गई. तो यानी कि अब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है. ओके, तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें इस तरह से करना होता है कि वो जो नंबर है उस नंबर का यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी वो डिजिट या तो इवन हो या फिर वो जीरो. समझ आ गया अच्छे से. अब चेक करते हैं 3 से बाय 3. इसे चेक करने के लिए मान लिया हमारे पास नंबर है 120. ठीक है, अब कैसे चेक करें क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है. उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो डिजिट्स दी हुई है इनको प्लस कर लेते हैं. 1 + 2 + 0 = 1 प्लस कितना हो गया 2, 3, 3 + 0 = 3. तो जो प्लस करने के बाद जो सम आया है, क्योंकि वो सम अगर 3 से डिविजिबल है, ये सम अगर 3 के टेबल में आता है 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल है. ठीक है, देखो बड़ा नंबर भी सकता है. सपोज कीजिए 7 6 2 5 1, ये नंबर है हमारा. तो अब इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको जस्ट प्लस कर देना है. इसकी डिजिट्स को हमको प्लस करना है. तो 7 + 6 + 2 + 5 + 1 + 6, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं. ठीक है, ऐड कर देते हैं. तो 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 21 21, 21 1 6 27. तो 27 जब क्या आ गया, तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है. क्योंकि 27 जब डिविजिबल हो गया तो इट मीन्स ये जो नंबर हमारा आया था ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा. ओके, लेकिन अगर प्लस करने के हमारे यहाँ पे 26 आता है या 28 आता, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या होता है वो नंबर डिविजिबल नहीं होता. ठीक है, आपको 2 का भी समझ में आ गया, 3 का भी समझ में आ चुका है. अब चेक करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए. मान लिया हमारे पास नंबर है 540. तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए लास्ट की तो जो 2 डिजिट्स हैं वे डिजिट्स आपकी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. ठीक है, तो 4 की मल्टीपल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. क्या 4 से 42 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, तो ये कि 542 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है. या फिर लास्ट की 2 डिजिट्स में 0 होनी चाहिए, तब भी वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, इस कंडीशन में हो जाएगा. इस कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे होता है 536, तो 36 तो आता है 4 के टेबल में, तो यहाँ पे हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता. ठीक है, अब 4 का आपको समझ आ गया. अब करते हैं 5. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए जो नंबर, देखो आपने 5 का टेबल देखा होगा. 5 का टेबल कैसा होता है, 5 10 इस तरह से होता है ना, एंड सो ऑन. तो हमने क्या देख रहे हैं इसमें वंस प्लेस पर जो यूनिट है, वंस प्लेस पर जो डिजिट आ रही है हमारी वो कैसे आ रही है, 5 आ रही है फिर 0 आ रही है, 5 0 5 ऐसे आ रही है. तो कोई डिजिट नहीं है, तो 5 से हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर, तो उसकी जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो डिजिट हमारी या तो 5 हो या फिर 0 हो. मान लीजिए कोई नंबर हमारा 121, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बना है, यहाँ पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. अगर 5 है या 0 है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा. लेकिन अगर होता 125 तो वो डिविजिबल हो जाता, या फिर होता 120 तो डिविजिबल हो जाता. समझ आ गया. क्या करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी बाय 6.
6 से चेक करने के लिए दो कंडीशन है कि एक तो वो इवन होना चाहिए नंबर, इवन का मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 321, ठीक है, अब ये नंबर हमें चेक करना है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहली बात तो ये नंबर इवन होना चाहिए। क्या इवन है? इवन होने के लिए यहाँ पे इवन डिजिट होनी चाहिए थी, इवन डिजिट तो नहीं है हमें, इवन डिजिट नहीं है तो इवन ही नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर होता सपोज, तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये इवन है, तो 2 से तो हो गया, लेकिन हमें दोनों कंडीशन पे चाहिए, 2 से भी चाहिए और 3 से भी चाहिए। अगर दोनों पे होगा तब 6 से होगा, अगर दोनों में से एक पे नहीं होगा तो 6 से नहीं होगा। तो ये हमारा 2 से हो गया, इवन तो हो गया, 2 से 2 वाली इसने कंडीशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन 3 वाली करने के लिए इनको प्लस करना है, 1 + 1 + 2, 1 1 2 and 2 4, लेकिन ये 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मींस ये भी हमारा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। हमारे नंबर होता है ये, तो इसको हम चेक करेंगे, कैसे करेंगे इसको चेक करेंगे। देखो इवन तो है, 2 से डिविजिबल तो है क्योंकि इवन है, ठीक है, इसे करने के लिए इसको प्लस करेंगे, 1 + 1 + 4, तो 1 1 2 2 and 4 6, अब ये 3 से भी हो गया क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, तो ये इसने 2 वाली कंडीशन पूरी कर ली और 3 वाली भी, तो इट मींस ये 6 से भी होगा डिविजिबल। समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं 8 से करने के लिए क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है ये, 8 से करने के लिए हमें चेक करना होता है लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं वे तीनों डिजिट्स हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। उन तीनों डिजिट्स को हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ रहा है, ठीक है, तो इट मींस ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि 285 आया है, तो 285 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 का टेबल 28 में चलेगा, नहीं 28 में चलाएंगे, 8 दिया 24, इतना बचा 4, ऊपर से कैंसिल कर लेंगे 5 45, ठीक है, 8 5 का 40, बट क्या हुआ रिमाइंडर तो 5 आ गया, 0 तो नहीं आया यहाँ पे, तो इट मींस ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 8 से डिविजिबल वही नंबर होगा इसके, या इसकी 3 डिजिट्स क्या होंगी, या तो मैं तीनों डिजिट्स 8 से डिवाइड होकर फिर यहाँ पे 0 आएगा, या फिर मैं तीनों डिजिट्स यहाँ पे 0 हो, इस तरह से, यानी कि मैं तीनों डिजिट्स 0 होंगी, तभी हमारा नंबर 8 से प्रॉपर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 9 से कैसे चेक करेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमें नंबर दे रखा है, सपोज ये नंबर दिया हुआ है, इसमें भी 3 वाला रूल बनाते हैं, जैसे 3 में करते हैं वैसे सेम 9 में करते हैं, लेकिन इसमें हमें प्लस करना होता है डिजिट्स को, डिजिट्स का सम निकालना होता है, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 and 3 6, 6 4 10, 10 5 15, तो जो सम निकल रहा है ये सम हमारा अगर 9 का मल्टीपल है, 9 के टेबल में आता है, तो ही 9 से ये नंबर डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए 15 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मींस ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे ऐसा निकल के आ जाएगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा, इसका सम वही नंबर यहाँ पे पूरा माना जाएगा, ठीक है। 9 का हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 10 का। 10 से करने के लिए क्या होता है, 10 का टेबल देखा होगा, 10 20 30 40, इसमें क्या सेम प्रोसीजर क्या चल रहा है, एक डिजिट सेम चल रही है, इसमें 0 वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो डिजिट हमारी 0 चल रही है। तो जब हम 10 से करते हैं बाय 10, तो 10 से करने के लिए कंडीशन ये होती है कि वंस प्लेस पर जो डिजिट होगी वो 0 होनी चाहिए। हमारा नंबर है 256, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, लेकिन अगर 250 होगा तो हो जाएगा, 260 होगा तो हो जाएगा, तो इसी बात है। नंबर आता है 11 का। 11 से चेक कैसे करें कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। सपोज कीजिए हमारा नंबर है ये नंबर 11 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वंस प्लेस इवन प्लेस पर आए हुए डिजिट्स को और ऑड प्लेस पर आए हुए डिजिट्स को प्लस करना होता है। आप इनको प्लस कीजिए इस तरह से, एक एक नंबर छोड़कर, ठीक है। इन नंबर को प्लस कर दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। हमने एक एक डिजिट इसमें छोड़ी है, आपको भी छोड़नी है, इनको प्लस कर दीजिए, 3 1 4 4 5 9 9 7 16,
अब जो ऊपर है इनको आपस में प्लस कर लीजिए, 2 4 6, 2 + 4 + 6, 6 4 10, 10 2 12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 16 - 12 = कितना है 4। देखिए अगर यहाँ पे 4 की जगह पे आपको आना चाहिए ये तो 11, या 11 का कोई मल्टीपल यानी कि 11 के टेबल में आने वाला कोई नंबर, या फिर 0, या तो 11 हो या 11 के टेबल में आने वाला कोई मल्टीपल हो, 11 2 या 22 या 33 ऐसे में से कोई नंबर हो, या फिर 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं मान लिया 1 2 3 4, ये 4 नंबर है हमारे। इनको चेक करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। इन दोनों को ले लेते हैं, 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब ग्रेटर नंबर में से 4 नंबर को माइनस करते हैं, कितना है 2। लेकिन क्या ये नंबर हमारा डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस 0 आनी चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तब जाके हमारा वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे कि नंबर है हमारा 825, ठीक है, इसको हम करते हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, तो 8 + 5 कितना आ गया 13, और दूसरा नंबर क्या बचा है 2, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर देंगे, 13 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आया 11 आ गया। तो आ गया ना 11 नंबर हमारा। मैंने आपको बताया था जब हमारा डिफरेंस हमारा अगर 11 आता है, 0 आता है, 11 का मल्टीपल आता है, तो इट मींस दैट जो गिवन नंबर है हमारा पूरा वो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 का भी चेक हो गया। अब चेक करते हैं 12 का, कि 12 के नंबर से चेक होगा। मान लीजिए मैंने नंबर दे रखा है 824, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो 12 से डिविजिबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए दो कंडीशन है, या तो वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो 3 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से कैसे होता है, इनको प्लस करके होता है 3 से, तो 8 + 2 + 4, 8 × 10 = 14, तो ये 3 से तो नहीं हुआ। ठीक है, 4 से करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के यूनिट को देखते हैं, तो ये तो 4 से तो हो जाएगा, लेकिन हमें तो दोनों कंडीशन में चाहिए, हमें चाहिए दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ऐसा नंबर निकल आए जो कि प्लस डिविजिबल हो जाए। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास 108 नंबर है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि इसका 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से चेक करने के लिए इसको प्लस करेंगे, तो 1 + 0 + 8 कितना आ गया 9, 3 से तो डिविजिबल हो गया है। 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के यूनिट्स को, लास्ट के यूनिट्स में क्या बन रहा है, सिर्फ 8 ही बन रहा है। ठीक है, तो 8 नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इट मींस ये दोनों नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है 108, तो इट मींस ये नंबर हमारा 12 से डिविजिबल होगा। अब ऐसे ही नंबर आता है 15 से करने के लिए चेक, कि 15 से चेक कैसे करें। 15 से चेक करने के लिए हमारा नंबर 3 और 5, क्योंकि 3 5 या 15 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई नंबर है 135 सपोज, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करना है, इनको प्लस करना है, 1 + 3 + 5 कितना हो गया 5 3 8 1 9, इसमें डिविजिबल हो गया है। अब 5 चेक करने के लिए क्या है, लास्ट 1 से इसका क्या है कि 5 आ रहा है, तो 5 से भी हो गया, तो जो नंबर 3 5 दोनों से हो जाता है वो इट मींस वो 15 से भी डिविजिबल होगा पूरा। अब देखते हैं 18 से, 18 से डिविजिबल चेक करने के लिए हमें वो नंबर हमारा 2 से एंड 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 9 का 18, 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, जब भी हमारा नंबर 18 से डिविजिबल होगा। जैसे कि नंबर है हमारा मान लिया 72, 72 हमारा नंबर कैसा है, देखिए इवन नंबर है, इवन है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और 9 से करने के लिए इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 7 + 2 कितना है 9, 9 से 9 हो जाएगा डिविजिबल, तो इट मींस ये नंबर दोनों कंडीशन में डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब ये 18 से भी डिविजिबल हो गया।